Hi guys, how are you? Welcome back on my YouTube channel. In previous class we have studied about activity number 1.4 and now we will proceed towards activity 1.5. Activity towards 1.5. Let's see what is given here. Drop a crystal of copper sulfate or potassium permanganate into the glass of hot water and another containing cold water. ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है, हमको कॉपर क्रिस्टल लेना है। तो सबसे पहले कॉपर क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है इट इज़ CuSO4। ठीक है, ये हुआ कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला। ठीक है, CuSO4 ये हो गया कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा अब क्या बोल रहा है, या तो कॉपर सल्फेट लो या तो पोटेशियम परमैंगनेट। अच्छा, तो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो स्काई ब्लू कलर का होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। और पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी भी देखा, क्या आता है उसका फॉर्मूला? उसका फॉर्मूला होता है पर्पल कलर। ठीक है, हमको या तो पुट दैम इनटू ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, यानी कि हमको 2 बीकर लेना है, 2 कंटेनर लेना है। इस तरीके से मैंने 2 कंटेनर ले लिया, एक में मान लो कि कोल्ड वाटर है और एक में हॉट वाटर है। ठीक है, दोनों में ही या तो मैं कॉपर सल्फेट डाल दूंगा, अगर मेरे पास कॉपर सल्फेट अवेलेबल है तो दोनों में कॉपर सल्फेट डाल दूंगा, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो पोटेशियम परमैंगनेट डाल दूंगा। बात सबको समझ में आ गया है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या लिखा हुआ देखिए, व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबाउट द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, यानी कि What do you observe just about the solid crystal in the glass? इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब सॉलिड क्रिस्टल को डाल दिया दोनों ग्लास में, जिसमें से एक में ठंडा पानी था और एक में गर्म पानी था, तो दोनों में क्या ऑब्जर्वेशन रहा? इसका ये पूछने का मतलब है कि अगर आपने कॉपर सल्फेट डाला है और वो ब्लू कलर का था, तो दोनों जो बीकर है जिसमें एक में ठंडा वाटर था और एक में हॉट वाटर था, एक में कोल्ड था और एक में हॉट था, तो दोनों में से किस में वो जल्दी घुल गया, किस में वो जल्दी डिजॉल्व हो गया, वो ये पूछ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट हैपेंस इन द टाइम पासिस, क्या दोनों एक ही टाइम में घुलेंगे? उसका कहने का मतलब है कि क्या अगर 2 मिनट में अगर कोल्ड वाले में घुल रहा था तो क्या हॉट वाले में भी 2 मिनट लग रहा है, वो ये पूछ रहा है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद द टेम्परेचर एंड हाउ। इसके कहने का मतलब है कि क्या तापमान यानी टेम्परेचर के कम ज़्यादा होने से क्या ऐसा होता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट अफेक्ट होती है, ये पूछ रहा है। ठीक है, और ये भी पूछ रहा है कि अगर वो पार्टिकल सॉलिड मैटर का है या वो पार्टिकल लिक्विड मैटर का है तो क्या उनके डिसोल्यूशन में भी अंतर आता है। इसका ये पूछने का मतलब हुआ कि सॉलिड पार्टिकल जल्दी घुलेगा या लिक्विड पार्टिकल जल्दी घुलेगा, वो ये पूछ रहा है। इतनी सारी बातें इसमें पूछी जा रही हैं। ठीक है, अब ये एक्टिविटी तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस एक्टिविटी नंबर 1.5 का कंक्लूजन हमको देखना है। एंड डियर गाइस, हमने इसके पहले जो एक्टिविटी 1.3 देखा, 1.4 देखा, इसका तो कंक्लूजन हम लोगों ने उस समय देख लिया था। ओके, अब हम एक्टिविटी 1.5 के साथ साथ 1.3 और 1.4 इन तीनों का कंक्लूजन हम अभी एक साथ देखने वाले हैं। ठीक है, लेट्स सी कंक्लूजन क्या है। देखिए, कंक्लूजन आपके सामने है यहाँ पर, ये वो आपका कंक्लूजन। हम लोग अभी से पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। पार्टिकल ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। इसके कहने का ये मतलब हुआ, यहाँ तक जो मैंने पढ़ा, इसके कहने का मतलब हुआ कि मैटर के जो पार्टिकल हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास होती है काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एज द टेम्परेचर राइजेस द पार्टिकल मूव फास्टर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे पार्टिकल की स्पीड बढ़ जाएगी। आपने अगर कभी चाय बनाया होगा या चाय पत्ती को पानी में डालने के बाद कभी गर्म भी किया होगा, तो आपने देखा होगा कि जब तक पानी में चाय पत्ती है और आपने उसको हीट एनर्जी नहीं दिया है, रूम टेम्परेचर पे है, वो चाय पत्ती वहीं पे रहती है। मगर जैसे ही आप पानी में डाल के आप उसको गर्म करेंगे तो पानी मूव होगा और पानी के साथ साथ क्या होगा, वो चाय पत्ती भी मूव होता है ना।
आपने देखा होगा गाइस, इसका क्या, इससे क्या समझ में आ रहा है हमको? इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो पानी के पार्टिकल्स ज़्यादा जल्दी मूव करते हैं, इसीलिए चाय पत्ती भी मूव करती है। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ देखते हैं। एज द टेम्परेचर राइजेस द पार्टिकल मूव फास्टर, सो वी कैन से दैट क्या बोल सकते हैं हम लोग, दैट इंक्रीज इन द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी क्या होगी, बढ़ते जाएगी, इंक्रीज होते जाएगी। समझ में आ गया? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इसके बहुत से एग्जांपल हैं। आपने अगर कभी मम्मी को रोटी बनाते हुए देखा होगा तो याद कीजिए, जब रोटी तवे पे, गर्म तवे पे डालते हैं तो वो फूलता नहीं है, मगर जैसे जैसे हीट एनर्जी मिलेगा वो फूलने लगता है। आपको मालूम है गाइस वो कौन सी गैस होती है जो रोटी के अंदर ट्रैप होती है और फूलती है? यस, टेल मी प्लीज़। सोचिए। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, बोलिए। अच्छा चलो मैं बताता हूँ, वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस है बेटा? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अब आप एक बात बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो इतना राइस कैसे हुआ? पहले भी तो उसी आटे में था, मगर बाद में क्यों राइस हुआ? क्योंकि उसको हीट एनर्जी मिलती है ना, तो उसके मॉलिक्यूल भागते हैं यहाँ वहाँ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है कार्बन डाइऑक्साइड की, इसलिए रोटी फूल जाती है। समझ में आ गया आप लोग को? ओके, वेरी गुड। अच्छा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा हुआ है? इन द अबाउट 3 एक्टिविटीज़ वी ऑब्जर्व that the particle of matter intermix of their own with each other। particle of matter जो हैं एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं। they do so by getting into the space between the particle। यानी कि दूध को, अगर हम दूध में पानी मिलाते हैं तो क्या होगा भाई, दूध के पार्टिकल पानी के पार्टिकल के अंदर, या उल्टा बोलिए, पानी के पार्टिकल दूध के पार्टिकल के अंदर इंटरमिक्स हो जाते हैं। समझ में आया? इंटरमिक्स का मतलब क्या होता है? एक दूसरे में मिक्स हो जाना। ओके, और ये प्रोसेस जिसमें एक दूसरे में मिक्सिंग होती है हम उसको डिफ्यूज़न कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न कहने का मतलब एक बताना चाहूँगा एक बात। अगर आपने कभी मोहनिया रेलवे स्टेशन गए होंगे या कोई भी रेलवे स्टेशन गए होंगे आप, तो आपने देखा होगा, चलो मोहनिया की तो बात छोड़ दीजिए, मैं बनारस की बात करता हूँ या सासाराम की बात करता हूँ। एक जगह होता है जहाँ से पैसेंजर एंट्री करते हैं और दूसरा जगह होता है जहाँ से पैसेंजर एग्जिट करते हैं, बाहर निकलते हैं। तो ये इन होना और एग्जिट होना ये दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। मगर कुछ स्टेशन ऐसे हैं जैसे कि मोहनिया का है कि वहाँ पर एक ही जगह से लोग एंट्री भी करते हैं और एक ही जगह से बाहर भी निकलते हैं। तो एंट्री और एग्जिट जब एक ही जगह से होता है तब आपस में लोग टकराते हैं, या फिर यू कैन से टकराते नहीं भी होंगे तो आपस में आमने सामने तो भी आते होंगे ना। तो आपस में जो आमने सामने आने की जो कंडीशन है हम उसको डिफ्यूज़न कहते हैं। एक ही जगह से इन और आउट होना, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न। तो वैसे ही जब पानी में दूध और दूध में पानी इंटरमिक्स होता है तो हम कहते हैं उसको डिफ्यूज़न। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा गाइस, ये डिफ्यूज़न क्या होता है समझ में आ गया होगा। एंड वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूज़न बिकम फास्टर। जैसे ही आप हीट करेंगे तो ऑब्वियसली पार्टिकल ऑफ मैटर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और आपस में बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, वो डिफ्यूज़ हो जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे, ठीक है। ओके गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरे लिए कोई कमेंट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके भेजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।